नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के सेकेंड ईयर कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। आज हम मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें मीनिंग ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ ओनरशिप, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस का अर्थ है खरीदना और बेचना। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे व्यक्ति को गुड्स या माल के ओनरशिप का ट्रांसफ़र बिजनेस कहलाता है। ओनरशिप गुड्स या माल, सर्विसेज और करेंसी में ट्रांसफ़र किया जाता है। जिसे नेटवर्क स्ट्रक्चर में बिजनेस किया जाता है, उसे मार्केट कहा जाता है। प्रारंभ में एक वस्तु को दूसरे के लिए ले जाकर बिजनेस किया जाता था। बाद में वस्तुओं, मेटल्स और वैल्यूएबल या मूल्यवान मेटल्स के बदले में कॉइन्स और नोट करेंसी से कर रहे हैं। अब एक दिन अधिकांश खरीदी और बिक्री करेंसी द्वारा होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस या व्यापार का उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाती है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है। इकोनॉमिक या ऑब्जेक्टिव, इसमें बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के तहत प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव के साथ सभी आवश्यक कार्य किए जाते हैं जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, जैसे कस्टमर बनाना, रेगुलर इनोवेशन और उपलब्ध रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग आदि। बात करें सोशल पर्पस के बारे में तो इसमें सोशल पर्पस वे ऑब्जेक्टिव्स है जो सोशल के हितों के लिए आवश्यक है। इसलिए इस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह से सोशल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव में अच्छी क्वालिटी वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और आपूर्ति, उच्च व्यवसाय प्राथमिकता को अपनाना, समाज के सामान्य कल्याण और कार्य में कल्याण सुविधाओं का योगदान शामिल है। ह्यूमन पर्पस की बात करें तो इसमें ह्यूमन पर्पस का अर्थ है कि उन ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें सोशल के विकलांगों और वंचित शिक्षा या प्रशिक्षण से कल्याण के लक्ष्यों और कर्मचारियों की अपेक्षा की पूर्ति सुनिश्चित होती है। इस तरह बिजनेसेस के ह्यूमन पर्पस के तहत एम्प्लॉयज़ की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल और फिजियोलॉजिकल संतुष्टि और ह्यूमन रिसोर्सेज का विकास अंतर्निहित है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। Nowadays, most of the buying and selling happens by, इसके ऑप्शन है करेंसी, रुपीज, बोथ एंड बी या नन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर होगा करेंसी, यानी कि ऑप्शन ए। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओनरशिप्स के बारे में। इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जहाँ बिजनेस गोल्स को प्राप्त करने के लिए बिजनेस एक्टिविटीज़ को पूरा किया जाता है। इन ऑक्यूपेशन को इंडिविजुअल्स रूप से या इंडिविजुअल्स के एक समूह द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस कंट्रोल को ओनरशिप कहा जाता है, जिसका आमतौर पर मतलब है कि संस्था पर किसी का अधिकार है। बिजनेस को स्पीड देने में ओनर के डिसीजन का महत्वपूर्ण योगदान है और उसके पास बिजनेस से संबंधित सभी अधिकार है। ओनरशिप के बेसिस पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार है: पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। इस स्लाइड में ओनरशिप के टाइप्स को बताया गया है। इसमें इनको 3 भागों में बांटा गया है, जिनके भी अलग अलग प्रकारों के बारे में बताया गया है। जैसे प्राइवेट सेक्टर को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी शामिल है। और कोऑपरेटिव सेक्टर को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कॉरपोरेशन, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। पब्लिक सेक्टर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव स्टोर शामिल है। अब अपन बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडिंग के बारे में। इसके तहत केवल एक ही पर्सन किसी भी बिजनेस का मालिक होता है और एक ही पर्सन उस एंटरप्राइज की सभी एक्टिविटीज़ की योजना, शुरुआत और उसे कंट्रोल करता है। तो इस बिजनेस के तहत उस बिजनेस को प्रबंधित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन के हाथों में होती है। एकांक बिजनेस में जो भी लाभ या हानि होती है उसके लिए केवल एक ही पर्सन रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इस बिजनेस की सफलता और विफलता अकेले मालिक पर निर्भर करती है। बिजनेस के लिए सिंगल ट्रेड आवश्यक है। बिजनेस में सरकारी गोपनीयता बनाए रखने के लिए सरकारी गोपनीय में सरकारी हस्तक्षेप को कम
करने के लिए, बिजनेसेस में डिसीजन लेने और तुरंत डिसीजन लागू करने के लिए, प्रभावी नियंत्रण के लिए, व्यवसाय को आसानी से लागू करने या निकालने के लिए। अब अपन बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों का एक ग्रुप है। पार्टनरशिप अधिनियम 1932 के अनुसार पार्टनरशिप एक व्यवसाय के लाभ में भाग लेने के लिए आयोजित विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के बीच एक संबंध है। बिजनेस सभी के द्वारा या उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा संचालित किया जाता है। जो लोग बिजनेस में भाग लेते हैं उन्हें भागीदारी और संस्था फर्म कहा जाता है। साझेदारी में बिजनेस उद्देश्यों के लिए अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। इसे लिमिटेड कंपनी के रूप में भी जाना जाता है। सिंगल ट्रेड और पार्टनरशिप बड़े पैमाने पर बिजनेस के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने के बिजनेस का मार्केट देश और विदेश तक फैला हुआ है। जॉइंट कैपिटल इंस्टीट्यूशन का उपयोग ऐसे बड़े पैमाने के बिजनेस के प्रबंधन और तकनीकी क्रांतियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए किया जाता है। ए जॉइंट कैपिटल और लिमिटेड कंपनी इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है जो एक साथ बिजनेस पार्टिसिपेट में भाग लेते हैं। कई लोग इसे कैपिटल या पूंजी इन्वेस्ट करते हैं और शेयर के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों को शेयर होल्डर कहा जाता है और उनके बीच लाभ का बंटवारा भी उनके हिस्से के अनुसार ही होता है। इस कंपनी के दो प्रकार हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग दैट बिजनेस इज इन द हाउ मैनी हैंड्स ऑफ पर्सन, या उस व्यवसाय को प्रबंधित करने की जिम्मेदारी व्यक्ति कितने हाथों में है। तो ऑप्शन है 2 हैंड्स, 1 हैंड्स, 3 हैंड्स, 4 हैंड्स। तो इसका सही आंसर होगा 1 हैंड्स, यानी कि ऑप्शन बी। अब अपन बात करते हैं कोऑपरेटिव एंटरप्राइज के बारे में। एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज का अर्थ है ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए समानता, स्वतंत्रता और स्वेच्छा के आधार पर काम करते हैं। एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज है जो सदस्यों द्वारा एक साथ काम करके बनाया जाता है और अपने बिजनेस और डोमेस्टिक सिचुएशन या घरेलू स्थिति में सुधार या इम्प्रूव के लिए स्वतंत्र रूप से फंड्स कलेक्ट करता है। डिफरेंट टाइप के कोऑपरेटिव एंटरप्राइज इस प्रकार है: होम कंसंट्रेशन कोऑपरेटिव, सोसाइटी फाइनेंस कोऑपरेटिव, सोसाइटी बैंकिंग कोऑपरेटिव, सोसाइटी प्रोसीजर कोऑपरेटिव, सोसाइटी कंज्यूमर कोऑपरेटिव, सोसाइटी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। अब अपन बात करते हैं पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में। एक पब्लिक या स्टेट उपक्रम एक गवर्नमेंट ओन्ड और प्रबंधी एंटरप्राइज है जिसे गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक मनी से सरकारी हित के लिए स्थापित किया जाता है। सभी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा स्वात्मिक प्रबंधन, संचालन और नियंत्रण किए जाते हैं, एक सार्वजनिक या राज्य उपक्रम के तहत आते हैं। PSU के विभिन्न प्रारूप निम्नलिखित है: पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड और बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट का मुख्य वेपन कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सिस्टम और एंटरप्राइज की एफिशिएंसी या दक्षता उसके प्रभावी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। ऑर्गेनाइजेशन एक का अर्थ है लोगों में एंटरप्राइज के सभी कार्यों और अधिकारों का विभाजन, ताकि लक्ष्यों को कम लागत पर और थोड़े समय में आसानी से पूरा किया जा सके। एक एंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा रूप उपयुक्त होगा, यह एंटरप्राइज के आकार और उत्पादन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी एंटरप्राइज के उचित संचालन के लिए संगठन के कुछ रूप का उपयोग किया जाता है, जिसका विवरण निम्न अनुसार है: लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन बात करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर के बारे में। अधीनस्थों के बीच संबंध का आदेश प्रदर्शित करता है। यह इस प्रकार है कि इस संगठन में अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश देता है, अधीनस्थ अपने अधीनस्थों को आदेश देता है और वह प्रक्रिया उच्च स्तर से निचले स्तर तक चलती है जैसा कि वह रहती है। इस लाइन में अधिकार और जिम्मेदारियां बहती है। इसमें प्रत्येक अधिकारी जानता है कि किसको आदेश देना है, प्रत्येक अधीनस्थ जानता है कि किस अधिकारी को रिपोर्ट करना है। यह सबसे पुराना और सरल संगठन है, जिसे स्केल अन्य और ऊर्ध्वाधर संगठन भी कहा जाता है। इसमें आदेश का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर तक होता है।
बात करें स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसमें स्टाफ शब्द का उपयोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च और परामर्श कार्य के लिए किया जाता है। स्टाफ लाइन अधिकारियों को सलाह और निर्देश देता है। कर्मचारी उसी हिस्से के कार्यों को नियंत्रण करते हैं जिसमें उनकी विशेषता होती है। कर्मचारियों का मुख्य कार्य नियोजक कार्यों का अनुसंधान, मानकीकरण और वास्तविक निष्पादन है। अब अपन बात करते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यह ऑर्गेनाइजेशन दोनों लाइन और स्टाफ का एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है। इसमें लाइन और स्टाफ अधिकारियों दोनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें स्टाफ ऑफिसर का मुख्य काम लाइन ऑफिसर का रिसर्च और सलाह देना है। आमतौर पर कहा जाता है कि स्टाफ सोचते हैं कि रेखा क्या करती है। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग बड़े आकार के उद्योगों में किया जाता है और जहां अधिक उत्पादन होता है। अब अपन बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन का गठन FW टेलर द्वारा किया गया था, जो मैनेजमेंट में मूल्य विशेषज्ञों के लिए था। इसमें कार्यों को सामूहिकृत किया जाता है और किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों के आधार पर विभाग बनाए जाते हैं। किसी कार्य से संबंधित सभी कार्यों को एक इकाई में रखा गया है ताकि पूरे समूह को स्पष्ट निर्देश दिए जा सके। उदाहरण के लिए किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस आदि के प्रमुख कार्यों को में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस संगठन में प्रत्येक मुख्य कार्य को उप कार्यों में विभाजित किया जा सकता है और उप विभागों में बनाया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ उन लोगों में किया जाता है जो एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। वे ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ को विभाजन के रूप में व्यवस्थित करते हैं। इसमें प्रत्येक उत्पाद का एक अलग विभाजन बनाया जाता है। प्लानिंग, लॉ और रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे कुछ मुख्य सेवाओं को विभिन्न प्रभागों में समन्वय के लिए व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी के 3 विभाग हो सकते हैं: टेक्सटाइल डिवीज़न, कॉस्मेटिक और सीमेंट डिवीज़न। प्रत्येक विभाग में अपने उत्पाद जैसे उत्पाद विपणन आदि से संबंधित कार्य स्वयं किए जाते हैं। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड इन ब्लैंक स्पेस एंड वेयर देयर इज मोर प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर होगा लार्ज साइज इंडस्ट्रीज, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों कैसा लगा हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आप दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।